यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आपको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो सेल ऑफ एसेट्स का क्या जर्नल एंट्रीज वगैरह होगा, डिप्रिसिएशन चैप्टर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेजर प्लांट अकाउंट के लेजर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आइए हम लोग इसको अच्छे से समझ जाते हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग है, हेडिंग मैंने दिया है सेल ऑफ एसेट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ सिचुएशंस लिया है। तो व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, जब यहाँ पे प्रॉफिट होता है ऑन सेल ऑफ एसेट तो उस सिचुएशन में किस तरीके का जर्नल एंट्रीज होगा, मैं एक सिचुएशन को कंसिडर किया हूँ व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और कुछ फिगर्स मैं ले रहा हूँ सिचुएशन को समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं कौन सा सिचुएशन है। मैंने एज्यूम किया है कि जो मैं प्लांट बेच रहा हूँ, इसका कॉस्ट प्राइस था 1000 रुपीज, और जो प्लांट है उससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 200 रुपया का, यानी कि 1000 रुपीज का प्लांट जिसमें 200 रुपया का डिप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी चार्ज कर दिया है, उसको हम लोग बेच रहे हैं कितना में, 900 रुपया में हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले आपको वर्किंग शो करना होगा। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको कॉस्ट दिखाना होगा। तो कॉस्ट यहाँ पे कितना का है, 1000 रुपीज। लेस कर दीजिएगा सबसे पहले डिप्रिसिएशन को 200 रुपया, 1000 में से 200 माइनस होगा तो आपका बुक वैल्यू पता चल जाएगा 800 रुपया। तो बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू, तो रिटन डाउन वैल्यू यहाँ पे 800 आपको दिखाना पड़ेगा। बुक वैल्यू के साथ अब आपको कंपेयर करना होगा सेल वैल्यू को। ठीक है, ये कंपलसरी है ये कंपैरिजन करना। तो इस कंपैरिजन के बाद आपको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है आपको या लॉस हुआ है। तो आप सेल वैल्यू को पहले लिखा करो। सेल वैल्यू आपका 900 रुपया है। बुक वैल्यू यहाँ से आप लेस कर दो, बुक वैल्यू 800 रुपया था। तो आप ऐसे सोचो 800 रुपया का प्लांट को आपने कितना में बेच दिया, 900 रुपया में बेच दिया। तो आपको सीधी सीधी बात है 900 माइनस 800, 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हुआ है। अब यहाँ पे आपको इसके बाद जर्नल एंट्रीज करना है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड्स है। तो पहला मेथड कहता है कि कोई डिप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजन हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और दूसरा मेथड कह रहा है कि प्रोविजन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो आइए दोनों सिचुएशंस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगा उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड, व्हेन नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेड। तो जब नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेड बोलेगा तो प्लांट अकाउंट विल बी शोन एट द बुक वैल्यू इन द जर्नल एंट्री। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई प्लांट बेचेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग को पैसा मिलेगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन इज द रूल फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके हिसाब से हम लोग बैंक अकाउंट को यहाँ पे कर देंगे डेबिट, क्योंकि हमें पैसा मिला, चेक के जरिए मिला होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, मेरे को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मैं क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे को प्रॉफिट अगर होगा तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूँ एज पर द रूल। इसके बाद क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, वो रूल यहाँ पे रियल अकाउंट वाला मैं लगा रहा हूँ। मेरे पास से जो प्लांट था वो चला गया, इसलिए मैं प्लांट अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 900 रुपया हम लोग को मिला था, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट मैं 900 रुपया से मैं कर दिया। मेरे को प्रॉफिट हुआ था 100 रुपीज का, तो इसीलिए 100 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया। प्लांट जो कि 800 रुपया से अपीयर कर रहा था इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट अ बुक वैल्यू ऑफ 800 रुपीज, तो मैं प्लांट अकाउंट को यहाँ पे 800 रुपया से मैंने क्रेडिट कर दिया। नरेशन बहुत ही सिंपल सा है, बीइंग सेल ऑफ एसेट एट अ प्रॉफिट रिकॉर्डेड। अब सेकंड मेथड में आते हैं जहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है। तो जहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाएगा वहाँ पे प्लांट अकाउंट विल अपीयर एट द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखिएगा प्रोविजन बनेगा जब बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रोविजन बनाया जा रहा है रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन, तो प्लांट अकाउंट शुड अपीयर एट द कॉस्ट प्राइस। मैं दिखाऊंगा अभी तुरंत। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो पैसा आया उसको आप डेबिट करो। तो उसके बाद जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है,
क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, ठीक है। इट इज अ लायबिलिटी रिगार्डिंग एन एसेट विच इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एसेट बिक गया, तो इसीलिए जो प्रोविजन है उसको और मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज अ लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन इज अ लायबिलिटी which is no longer required, ये और जरूरत नहीं है, because asset itself is sold। asset यहाँ पे बिक रहा है, इसीलिए इससे रिलेटेड जो लायबिलिटी है उसको भी मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लायबिलिटी जब जरूरत नहीं रहता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल दिया जाता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ता है। तो मैं प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट को इसीलिए मैं डेबिट किया हूँ। इसके बाद क्रेडिट मैंने किया है प्लांट अकाउंट को, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो चीज चला जा रहा है उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ गेन। तो यहाँ पे आप देखिए बैंक अकाउंट मैंने डेबिट किया 900 रुपया से, क्योंकि 900 हम लोग को मिला था। प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट मैंने डेबिट किया है 200 रुपया से, क्योंकि जो एसेट बिक जा रहा था उससे रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पे 200 रुपया आप यहाँ पे देख सकते हो। 200 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ द डिप्रीशिएशन, जो जिसको मैं प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन के बगल में मैंने लिख दिया। इसके बाद प्लांट अकाउंट के मैंने क्रिएट कर दिया। देखिए मैंने पूरा कॉस्ट प्राइस ले लिया, तो यही डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स में। प्लांट अकाउंट यहाँ पे 800 रुपया यहाँ पे लिखना है आपको, जबकि यहाँ पे फर्स्ट वाले मेथड में, सेकंड वाले मेथड में प्लांट अकाउंट आपको क्रिएट कर देना है 1000 रुपीज अमाउंट से। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्रिएट करो 100 रुपीज की, बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो नरेशन क्या लीजिएगा, बीइंग द सेल ऑफ एसेट एट अ प्रॉफिट रिकॉर्डेड। सेल ऑफ एसेट एट अ प्रॉफिट हम लोग किए हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। आई थिंक द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यू मे राइट in the comment box. I will try to answer all of your questions. Thanks for watching the video. दोस्तों कंटिन्यू विद द वीडियो, अब हम लोग सेकंड केस ले रहे हैं जहाँ पे एसेट हैज बीन सोल्ड एट अ लॉस। तो आइए देखते हैं जब एसेट लॉस में सोल्ड हो रहा है तो उस केस में हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे। तो मैंने फिर से यहाँ पे सेकंड केस लिखा, व्हेन एसेट इज सोल्ड एट अ लॉस। तो मैं सिचुएशंस बता रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग प्लांट बेच रहे हैं जिसका कॉस्ट प्राइस था 1000 रुपीज और उसका डिप्रीशिएशन था आपका 200 रुपया और सोल्ड हो गया है 700 रुपया में, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो वर्किंग करना होगा। तो वर्किंग में सबसे पहले आपको कॉस्ट लिख लेना होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 1000 रुपीज, लेस करिए डिप्रीशिएशन, ठीक है 200 रुपया, माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आएगा आपका 800 रुपया। तो इस बुक वैल्यू का दूसरा नाम है रिटन डाउन वैल्यू। अब आपको कंपेयर करने का टाइम है, तो कंपेयर करते समय सेल वैल्यू लिखिए। तो सेल वैल्यू से लेस करिए बुक वैल्यू को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वैल्यू 700 है और बुक वैल्यू 800 है। तो सेल वैल्यू कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है। आप ऐसे सोचो 800 रुपये का चीज़ को आपने बेचा है 700 में, तो आपको 100 रुपीज़ का डेफिनेटली लॉस हुआ है। उसको आप ऐसे लिखो, बैलेंस लिख दो पहले 100 रुपीज़ नेगेटिव। तो ये जो बैलेंस 100 रुपीज़ नेगेटिव है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को, जिसका अमाउंट है 100 रुपीज़ का। तो आई थिंक ये समझ आप लोगों को आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अब आपको मेथड 1 और मेथड 2 में सिखा रहा हूँ। तो मेथड 1 में आप यहाँ पे देख सकते हो, मेथड 1 कौन सा सिचुएशन है। मेथड 1 स्टेट्स दैट व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन इज नॉट मेड, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट जब नहीं बनाया जा रहा है उस केस में क्या करना है आपको जर्नल एंट्री पास करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आया इसलिए आप इसको डेबिट कर दो। लॉस को ऑलवेज अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेबिट कर देते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जा रहा है और प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो जा रहा है बिकॉज प्लांट चला जा रहा है। जब भी आप एसेट सेल कर देते हो, जब भी आप एसेट सेल कर देते हो तो आपका प्लांट चला गया, तो इसलिए आप प्लांट अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर देते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट आप यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट मैंने कितना से किया 700। तो 700 क्या सिचुएशन था, ये था आपका सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू ऑलवेज बैंक अकाउंट डेबिट के बगल में लिख देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट देखिए मैंने कितना लिखा 100 रुपीज, तो ये लॉस का अमाउंट है, ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ द लॉस। तो उसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो और आप प्लांट अकाउंट को क्रिएट कर दो। प्लांट अकाउंट क्रिएट देखिए मैंने कितना से किया है 800 रुपया। तो ये 800 कौन सा अमाउंट था, ये 800 था आपका बुक वैल्यू। तो आपको प्लांट अकाउंट जब भी क्रिएट करना है फर्स्ट मेथड में, तो आप याद रखना आपको बुक वैल्यू लिखना पड़ेगा।
तो बैंक अकाउंट डेबिट आपको सेल वैल्यू लिखना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के बगल में लिखना है आपको लॉस का अमाउंट, और आपको प्लांट अकाउंट क्रेडिट के बगल में लिखना है उसका प्लांट का बुक वैल्यू। इसके बाद अब आप देखो मेथड 2, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन इज मेड, तो जब प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन बनता है तो आपको 3 को डेबिट करना पड़ेगा। एक बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल हो रहा है एसेट तो सेल वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को। प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज एसेट से रिलेटेड एक प्रोविजन है जो कि एक लायबिलिटी है जो नो लॉन्गर नीडेड है, अब और जरूरत नहीं है उसको, तो उसको बुक्स अकाउंट से निकालना पड़ रहा है। और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट हो रहा है, बिकॉज इट इज द एसेट इज बीइंग सोल्ड एट अ लॉस, तो लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट मैं किया हूँ, देखिए आप 700 रुपया, तो 700 था सेल वैल्यू। प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट कर रहा हूँ 200 रुपया, जो कि एसेट से रिलेटेड डिप्रीसिएशन का अमाउंट था, तो आप यहाँ पे उसको प्रॉफिट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट के बगल में लिख देना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बगल में आप लॉस का अमाउंट शो करो, तो लॉस का अमाउंट कितना है, तो लॉस का अमाउंट है आपका 100 रुपीज, तो आप 100 रुपीज यहाँ पे दिखाओ। प्लांट चला गया, प्लांट को क्रेडिट करो, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगाओ। तो प्लांट अकाउंट जो क्रेडिट होगा, कौन सा अमाउंट देखिए मैंने लिखा है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस था। तो आप देखो सिमिलैरिटी क्या है दोनों सिचुएशंस में, चाहे केस 1 हो या केस 2 हो, हम लोग प्लांट अकाउंट को ऑलवेज क्रेडिट कर रहे हैं सेकंड मेथड में एट द कॉस्ट प्राइस। तो सेकंड मेथड में कॉस्ट प्राइस ही क्रेडिट होगा और फर्स्ट मेथड में बुक वैल्यू क्रेडिट होगा। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट मेथड में बुक वैल्यू क्रेडिट होता है, सेकंड मेथड में प्लांट अकाउंट क्रेडिट होता है कॉस्ट प्राइस से। तो अब नरेशन दे दो, बीइंग प्लांट सोल्ड एट अ लॉस रिकॉर्डेड। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो मैं आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।